हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए बराबर 7 i प्लस जे माइनस 4 k तथा सदिश बी बराबर दिया है 2 i प्लस 6 j प्लस 3 k है, तब बी सदिश पर ए का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र होगा कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, यह सूत्र है ए का बी पर प्रक्षेप, ये होता है ए डॉट बी, अर्थात ए और बी का अदिश गुणन, और बटे में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यदि बी पर ज्ञात कर रहे हैं तो सदिश बी और इसका परिमाण यहाँ पर आ जाएगा, ये याद रखें आप। और यदि ए पर पूछा जाएगा तो बटे में ए का परिमाण आ जाएगा, तो ये बात याद रह जाएगी आपको। चलिए अब जो प्रश्न में दिया गया है उसे देखते हैं। तो प्रश्न में हमें सदिश ए दिया हुआ है। सदिश ए का मान है 7 i प्लस का j और माइनस का 4 k, ये ए का मान दिया है। उसके बाद सदिश बी का मान भी दिया है, ये है 2 i प्लस का 6 j और प्लस का 3 k, ये दिया हुआ है हमें। और हमसे पूछा गया है बी पर, तो मैं इसी बात को यहाँ कह देता हूँ कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, जिसका सूत्र भी हमने लिख लिया है, ये होगा सदिश ए डॉट सदिश बी, और बटे में आ जाएगा, देखो बी पर पूछ रहा है तो सदिश बी का परिमाण या फिर इसका मापांक यहाँ पर आ जाएगा। आइए अब इसके मान लिख लेते हैं। तो सदिश ए किसके बराबर है वो देख लीजिए आप। सदिश ए का मान हमें दिया है 7 i, उसके बाद है प्लस का j और माइनस का है 4 k, और उसके बाद है डॉट। फिर से देखिएगा बी, यह है 2 i प्लस का 6 j और प्लस का 3 k, प्लस का 3 k, और बटे में क्या आ जाएगा वो भी लिख लेते हैं। बटे में होगा बी का परिमाण, जो कि आ जाएगा, देखो बी कितना है 2 i, उसके बाद है प्लस का 6 j और प्लस का 3 k, ये हमने लिख लिया है। अब बराबर देखिएगा, सबसे पहले 7 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर जे का गुणांक 1 है, 1 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, फिर 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 12, और बटा देखिएगा, वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग होगा 4, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ये लिख दिया हमने। आगे हल कर लेते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 में से यदि आपने 12 घटाया तो हमें क्या मिलेगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं इसको बराबर, यहाँ पर तो होगा 8 और वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा 49। तो इसे हल कर लेते हैं, ये होगा 8 और बटे में कितना हो जाएगा 7, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।